बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज क्या कुछ हुआ और कल क्या होने वाला है, यह तफसील आपके सामने रखनी है। केपीके के नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले इमरान खान के हुक्म के ऊपर लब्बैक किया। न सिर्फ किया बल्कि करके दिखाया। इमरान खान ने एक पैगाम भेजा था कि जुम्मा वाले दिन आपने एहतजाज करना है मुरीद के वाले वाक़े के ऊपर। गो के इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसकी बुनियाद के ऊपर, उसके उन बयान के ऊपर पीका एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत एक नया मुकदमा भी दर्ज करने जा रही है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने उस पैगाम के ऊपर लब्बैक किया बल्कि करके दिखाया। उसकी वजह यह है कि आज पेशावर प्रेस क्लब के बाहर बाकायदा जो मीना खान अफरीदी साहब हैं, जो दस्ते रास्त हैं सुहेल अफरीदी के, उन्होंने ये ऐलान किया। प्रेस क्लब के बाहर बाकायदा ऐलान करने के बाद बाकायदा एहतजाज भी किया गया और इसके बाद फिर पूरे केपीके के अंदर तमाम जगहों के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया इजहार यकजहती के लिए मुरीद के वाले वाक़े के मुतालिक। और उसका सिर्फ खान साहब ने यही कहा था कि मुरीद के वाले वाक़े के मुतालिक साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाएं और जुडिशल कमीशन के तहत ये तहकीकात होनी चाहिए। हमेशा उनका तमाम तर जो भी कंट्रोवर्सी होती है, जिस जगह के ऊपर खान साहब अट जाते हैं, उनका यही मुतालबा होता है कि जुडिशल कमीशन एक बनाया जाए और उसके ज़रिए तहकीकात कराई जाए, जो कि जेज़ मुतालबा है। बहरहाल मैं आपके सामने वो जगह रख देता हूँ जिन जगहों के ऊपर केपीके के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सबसे पहले जनाब अली पेशावर प्रेस क्लब में 3 बजे एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ फिर मानसहरा में 2 बजे, नौशहरा 4 बजे, बुनीर डगर चौक के ऊपर 2 बजे, महमद मियाँ मंडी बाज़ार में 2 बजे, करक तहसील में 3 बजे, मालाकंड में भी 3 बजे रिकॉर्ड किया गया, एबटाबाद 2 बजे और पटग्राम 2 बजे, टाक में भी 2 बजे। इन तमाम जगहों यानी पूरे केपीके के अंदर इमरान खान की काल के ऊपर, इमरान खान के कहने के ऊपर नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी ने तमाम जगहों के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खान साहब के हुक्म के ऊपर पाए तकमील को पहुंचा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिर्फ एहतजाज इस जगह के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि एहतजाज अब जो पंजाब की सतह के ऊपर भी हो रहा है। अपोजिशन लीडर जो इमरान खान ने जिनको नामजद किया हुआ है, महमूद खान अचकजई, और सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, उन्होंने बाकायदा एक इशाया दिया जो पार्लियामेंटेरियन है उनको, और इस इशाए के अंदर उन्होंने अपना एक ट्वीट किया उस इशाए को मद्देनज़र रखते हुए, और ये कहा कि हम नेक्स्ट जो तहरीक को तेज़ करने के हवाले से जो है अमल होगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे और उसके ऊपर आगे जो है अमल होगा वो अपनाया जाएगा। यानी सिर्फ केपीके की सतह के ऊपर नहीं बल्कि पंजाब की सतह के ऊपर भी तहरीक को तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। न सिर्फ केपीके के अंदर तब्दीली आई है, बल्कि आज पंजाब के अंदर भी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा साहबा, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन है अली इम्तियाज़ वड़ाई साहब का, जिनको बाकायदा प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से भी एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगली खबर इंतहाई अहम है। वो अहम ये है कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होते हैं, इसी तरह माजी में बेशुमार होते रहे और अली अमीन गंडापुर जो केपीके के वजीर आला थे वो उनमें शरीक भी होते रहे। और बाद में आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ये कहा करते थे कि अली अमीन गंडापुर जब नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में सामने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है सामने मिलिट्री लीडरशिप भी होती है, तो फिर वो बूटों के एक ट्रक लेकर आते हैं, यानी वो सिफारिश करते हैं, वो खुशामद करते हैं, यानी इस किस्म का तासुर अवाम के अंदर जाता रहा। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि रात एक ट्वीट किया था जुनैद अकबर ने, और जुनैद अकबर ने ये कहा था कि जब तक सुहेल अफरीदी की अपने लीडर के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम हुकूमत के साथ और इदारों के साथ, यानी उन्होंने अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हुकूमत और इदारों का, इन दोनों के साथ हम कोई ताउन नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने ये लिखा कि सुहेल अफरीदी एक बाइख्तियार वज़ीर आला है और वो रहेगा, हम किसी के साथ भी कोई ताउन नहीं करेंगे। अगर वज़ीर इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तो बुला लिया है वज़ीर आज़म ने, जिसके अंदर चारों जो वज़रा हैं उनको मदऊ किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनको मदऊ किया गया है, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी शामिल होंगे, और साथ जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी उसके अंदर शामिल होगी। अब देखना ये होगा कि क्या सुहेल अफरीदी
उस सिक्योरिटी के हवाले से जो इजलास वज़ीर आज़म ने मुनक्किद किया है, जो बुलाया है, उसके अंदर शरीक होंगे या फिर नहीं होंगे। एक चीज़, क्योंकि जुनैद अकबर वाला जो ट्वीट था, हम अगर उसको देखें तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि हम हुकूमत और इदारों के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। एक चीज़ ये हमारे सामने है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद होगी, यानी डीजीआईएसआई हो सकते हैं, उसमें आर्मी चीफ साहब हो सकते हैं, ये सारे लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे। अगर सोहेल अफरीदी वहाँ पे शरीक होते हैं तो क्या इनकी मौजूदगी में वो अपना एजेंडा वैसे ही बयान करेंगे जैसे उन्होंने मुख्तलिफ तकारीर के अंदर, या जैसे परसेप्शन है, एक स्पेकुलेशन है उसके हवाले से कि वो अपनी जो बात है वो बबांग दुहल करते हैं, वो इन इदारों से खफा हैं, वो खान साहब का बयानिया बबांग दुहल बयान करते हैं। क्या उस इजलास के अंदर भी वो इस किस्म की कोई बात कर सकेंगे, या फिर उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम आएगा जो गंडापुर के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने लगाया था कि वो सिक्योरिटी के इजलासों के अंदर बूट पलश करने के जो ट्रक होते हैं वो लेकर आते थे, यानी खुशामद होने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। बहरहाल ये अभी इजलास होना बाकी है, इस हवाले से जो खबर भी सामने आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। ये आज की जो पाकिस्तानी मंजरनामा है वो ये है। मजीद इसमें क्या चेंजिंग आती है, क्योंकि पाकिस्तानी मंजरनामा है तो इसमें हर आने वाले घंटे नहीं बल्कि हर आने वाले मिनट के साथ कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आ जाती है। मजीद खबरों के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक मतलब आपसे गुजारिश है ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।